पुतिन और ट्रंप की मुलाकात में 48 घंटे से भी कम का समय बचा है। इस मुलाकात की इनसाइड स्टोरी आज हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं। टीवी 9 के पास ग्लोबल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि इस मुलाकात में क्या होने वाला है। रूस ने अपना अलास्का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। पुतिन ने इसमें अपनी शर्तें लिख दी हैं, कंडीशंस अप्लाई कर दी गई हैं। युद्ध विराम इन्हीं शर्तों पर किया जाएगा। आशंका यह है कि अगर अलास्का वार्ता विफल होती है तो रूस अपना यूरोप विजय का मिशन छेड़ सकता है। देखिए टीवी 9 भारतवर्ष की ग्लोबल ब्रेकिंग, क्या है पुतिन का अलास्का ब्लूप्रिंट। पुतिन का अलास्का ब्लूप्रिंट वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। अगले 48 घंटे में क्या करने वाले हैं पुतिन? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा रूसी ऑपरेशन। अलास्का समिट से पहले 40% यूक्रेन पर नियंत्रण। एक तरफ अलास्का के एंकरेज शहर में ट्रंप और पुतिन के बीच वार्ता की तैयारी की जा रही है और दूसरी ओर पुतिन ने रूसी सेना का ऑपरेशन यूक्रेन कब्जा तेज कर दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा रूसी ग्राउंड ऑपरेशन है। बीते 24 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन में अपनी विजय गति बहुत तेज कर दी है। अलास्का महामुलाकात में 48 घंटे से भी कम समय बाकी है, लेकिन रूस ने हमले घटाने के बजाय कई गुना बढ़ा दिए हैं। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में ग्राउंड ऑपरेशन का दायरा और सैनिक बढ़ा दिए हैं। 24 घंटे में यूक्रेन के कब्जे वाली कई वर्ग मील जमीन रूस ने जीत ली है। पोक्रोवस्क और आसपास के इलाकों की डिफेंस लाइन में रूसी सेना ने सेंध लगा दी है। यूक्रेनी कमांडर ने कहा है कि हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है और अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। रूसी फौज हर दिन 11 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर रही है। लेकिन रूसी सेना ने अब यह रफ्तार और तेज कर दी है। रूस का प्लान है कि ट्रंप पुतिन की मुलाकात से पहले डोनेट्स्क के उन इलाकों पर कब्जा कर लिया जाए जहां आज भी यूक्रेनी सेना के मजबूत गढ़ हैं। 11 अगस्त को रूस ने डोनेट्स्क के दोब्रोपिलिया पर कब्जा किया था, लेकिन बीते 24 घंटे में रूसी सेना के आगे बढ़ने की रफ्तार तेज हो चुकी है और अब यूक्रेनी सेना मौत के भंवर में फंसी हुई है। तो 11 अगस्त को रूसी सेना ने डोनेट्स्क के दोब्रोपिलिया पर कब्जा किया। अब बीते 24 घंटे में इस शहर से आगे 24 किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना का अंतिम गढ़ पोक्रोवस्क बचा है। रूस का लक्ष्य है कि अगले 48 घंटे में इस शहर पर भी कब्जा जमा लिया जाए। रूसी सेना ने पोक्रोवस्क को 3 तरफ से घेर लिया है। यह शहर अब यूक्रेनी सेना के लिए मौत का कुआं बन चुका है। दोब्रोपिलिया से गुजरने वाले हाईवे पर रूस का कब्जा है और पोक्रोवस्क की सप्लाई लाइन कट चुकी है। ऐसे में यूक्रेनी सेना को या तो सरेंडर करना होगा या फिर रूसी फौज के हमले में जान गंवानी होगी। पूर्वी यूक्रेन में रूसी कब्जे का दायरा बढ़ाने के लिए पुतिन ने मोर्चे पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है।
डोनेस्क क्षेत्र में 1,10,000 नए सैनिक भेजे गए हैं। ये पूरी फ्रंट लाइन पर हमले तेज कर रहे हैं। पुतिन का प्लान है कि ट्रंप के साथ डील करने से पहले वो ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी जमीन पर रूस का झंडा फहरा दे। वार्ता की तैयारी हो चुकी है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात भी कर ली है। पुतिन ने यह ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है कि सीज फायर के लिए ट्रंप के सामने क्या क्या प्रस्ताव रखे जाएंगे। पुतिन की पहली शर्त होगी कि डोनेस्क से यूक्रेनी सेना पूरी तरह हट जाए, जिसका मतलब है पूरा डोनेस्क रूस का होगा। इसके बदले में रूसी सेना सूमी, दनीप्रोपेट्रोव्स्क और खार्किव से हट जाएगी। इन क्षेत्रों के अलावा बाकी जगहों पर रूसी सेना मौजूद रहेगी। यूक्रेन को नेटो से दूर रहने का वचन देना होगा। यूक्रेन को फौज और हथियार घटाने होंगे। यूक्रेन को संविधान में संशोधन करने होंगे ताकि संघीय ढांचे में रूस के मुताबिक सुधार हो सके। यूक्रेन शर्तों पर सहमत नहीं होता तो ट्रंप को हथियार सप्लाई रोकनी होगी। अगर ट्रंप इन शर्तों पर खुद सहमत होते हैं और यूक्रेन को सहमत कर पाते हैं तो सीज फायर पर विचार किया जाएगा, वरना युद्ध जारी रहेगा। अलास्का ब्लूप्रिंट के साथ साथ पुतिन ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। पुतिन ने अपने गठबंधन के देश नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर से भी फोन पर बात की है। 12 अगस्त को पुतिन ने किम जोंग से फोन पर बात की। किम को अलास्का समिट के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही कुर्स्क की जंग में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों के योगदान पर पुतिन ने किम को धन्यवाद दिया। पुतिन अपने गठबंधन के देशों से अलास्का समिट पर चर्चा कर चुके हैं। ईरान, चीन और बेलारूस को भी अधिकारियों ने जानकारी दे दी है। पुतिन और ट्रंप के प्लान से यूरोप में भय का माहौल है। रूस के पड़ोसी देशों को डर है कि पुतिन की शर्तों पर यूक्रेन सीज फायर हुआ तो रूस का टारगेट दूसरे देश बन सकते हैं। इसीलिए रूस के पड़ोसी देशों ने सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। तो लिथुआनिया ने बेलारूस की सीमा पर युद्धाभ्यास के बहाने फौज बढ़ानी शुरू कर दी है। इस युद्धाभ्यास को फेयर्स वुल्फ 2025 नाम दिया गया है। लिथुआनियाई सेना की यह ड्रिल 22 अगस्त तक जारी रहेगी। इस ड्रिल में 350 जवान शामिल हैं जो बेलारूस की सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर है। इनके साथ आर्टिलरी टैंक की 50 यूनिट भी सीमा पर तैनात की गई है। अलास्का के एंकरेज शहर में होने वाली ट्रंप पुतिन की मुलाकात से उम्मीदें ज्यादा नहीं हैं, क्योंकि अगर ट्रंप पुतिन की शर्तों पर सहमत हो भी जाते हैं तो यूक्रेन जमीन छोड़ने को तैयार नहीं होगा। पुतिन की शर्तें नहीं मानी गई तो युद्ध विराम नहीं होगा। इसके बाद ट्रंप को तय करना होगा कि वो जंग से दूर होंगे या यूक्रेन का साथ देंगे। दोनों ही सूरत में जंग भड़कनी तय है। अमेरिका जंग से अलग हुआ तो यूक्रेन पर रूस का कब्जा होगा और जंग में शामिल हुआ तो महाशक्तियों में एटमी टकराव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।